हेलो हेलो जी, मैं हूँ कन्वर्जन पांडे। आप देख रहे हैं फ्री क्लासेस। आज करेंगे एक नया कन्वर्जन। आइए जल्दी से देखते हैं आज का कन्वर्जन। एनिलीन से बनाना है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। बहुत ही आसान कन्वर्जन है। अगर आपने अमाइन वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो इसको बहुत आसानी समझ जाओगे। अमाइन वाले चैप्टर में आपको कहाँ से इसका रेफरेंस उठाना है, तो जहाँ पे एनिलीन की रिएक्शंस हैं वहाँ पर से ये क्वेश्चन होगा। और साथ साथ में एनिलीन से आगे बढ़कर जब आप आओगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पर, तो वहाँ पर आपको फ्लोरो बनाने का तरीका समझ में आने वाला है। तो फ्लोरो आप कैसे लाओगे एनिलीन से बेंजीन के ऊपर? तो यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन है वो आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? वो है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, और प्लस फिर आप उसके संग डालोगे HbF4, तब आपका आंसर आएगा फ्लोरोबेंजीन। और साथ में आपको क्या लाना है? आपको लाना है एनिलीन पर से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। तो ये ट्राई ब्रोमो कैसे आएंगे? इसके लिए आपको एनिलीन के ऊपर ब्रोमिनेशन कराना पड़ेगा। ब्रोमिनेशन जो कि एक ESR रिएक्शन होगी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। आप मेरी बात समझ गए हैं? आपको दो स्टेप करने मेनली, एक आपको ब्रोमिनेशन और एक आपको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन प्लस HbF4 डालना है। अब सवाल ये उठता है पहले कौन सी चीज़ कराएंगे? तो एनिलीन पर हमें ब्रोमिनेशन पता है कैसे होता है, लेकिन फ्लोरीन यानी फ्लोरोबेंजीन पे कैसे होता है वो हमें नहीं पता है। तो हम एनिलीन के ऊपर ही उसे परफॉर्म करेंगे। तो आओ पहले दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एनिलीन जो कि बेंजीन के ऊपर NH2 लगाने से बनता है, तो एनिलीन बना लिया मैंने। अब 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, इसके लिए पहले बेंजीन बना लिया, फिर फ्लोरो लगा दिया फर्स्ट पे। अब 2 पे ब्रोमीन, 4 पे ब्रोमीन और 6 पे ब्रोमीन रखकर बॉन्ड से जोड़ दिया। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है। मैंने आपको पाथ भी समझाया है, स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है। आओ एक बार चाहे तो पॉज करके खुद से बना के देखो अगर बन सकता है, वरना फिर आप देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है ना? शुरू करें। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम एनिलीन ले लेते हैं। तो एनिलीन मैंने फिर से ले लिया, यहाँ पर एनिलीन बना लिया। अब एनिलीन के ऊपर क्या डालेंगे? तो ब्रोमीन हम डाल देंगे डायरेक्ट। जब हम ब्रोमीन डायरेक्ट डालते हैं तो इस पे ब्रोमिनेशन होता चला आता है और ये रुकता नहीं है। कब तक नहीं रुकता है? जब तक ये सारे ऑर्थोज और पैरा को नहीं घेर लेता है। तो दोनों ऑर्थोज पर लग जाएगा ब्रोमीन और पैरों पे भी लग जाएगा। तो ब्रोमीन यहाँ पर भी आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर भी आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पर भी आ जाएगा। दोनों ऑर्थो और पैरों को कवर कर लिया इसने। पैरों को नहीं, पैरा को कवर कर लिया। तो ब्रोमीन वाली रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ब्रोमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोमिनेशन कहेंगे। जर्नेशन ऑफ ब्रोमीन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। और यहाँ पर कभी हाइड्रोजन रहे होंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ हाइड्रोजन रहा होगा, उनको रिप्लेस करके आए हैं। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा गंदा लिख गया ज़्यादा ही, एक बार सही से लिख देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि जब आप ब्रोमीन डालोगे ना तो क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल अपना कौन सी चीज़ होगी? वो होगी अपने Br+। तो Br+ को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमोनियम आयन। तो ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसका सब्स्टिट्यूशन वाला बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा के तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? ESR। आई होप आपको समझ में आ गया क्यों मैंने खाई है सारे से। आगे अब इस पे हम क्या डालेंगे? तो हमें डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बनानी है, जिसके लिए हम लोग क्या डालते हैं? जिसके लिए हम NaNO2 डालते हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इनके कॉम्बिनेशन से बनता है नाइट्रस एसिड। ये कौन सा एसिड होता है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के एनिलीन के ऊपर गिरने से, ये एनिलीन वाला हिस्सा हो गया, एनिलीन के ऊपर गिरने से क्या बनता है? हाँ बिल्कुल सही, आप जानते हो, मैं पहले बता चुका हूँ, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड
N के साथ आ जाएंगे, इस पे पॉजिटिव 4 बॉन्ड बने हुए से, और ऊपर क्लोरीन नेगेटिव नाचने लगेगा, और ब्रोमीन पहले से यहाँ लगा हुआ है। तो अगर आप देखो तो आप लास्ट दोनों कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे इसका नाम क्या होता, तो यहाँ पे इसका नाम होता 2,4,6, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यहाँ तक तो आप पहले ही पहुँच गए। ओके, और यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, तो इसे बोलेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और फिर क्या होता था, बेंजीन डाई एजोनियम और क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। 2,4 पे और 6 पे क्या लगे हुए हैं, ब्रोमीन, और फिर क्या लगा हुआ है, बेंजीन है, और बेंजीन पे है डाई एजो, मतलब ये रहा, और ये पॉजिटिव है तो नियम, और फिर क्लोरीन साथ में लगा है एज अ नेगेटिव चार्ज, तो क्लोराइड, क्लोरो लिख गया, क्लोराइड जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड। वास्तव में ये आपका बन गया क्या चीज़, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसपे क्या लगे हैं, 2,4,6 पे ब्रोमो लगे हुए हैं। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, मैंने ऊपर बताया था, सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखो, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब हम क्या कराएंगे, अब फर्दर हमें इससे फ्लोरीन को लाना है, तो आप क्या डालते हो, आपको डालना होता है HF प्लस BF3, जिनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, HBF4। यहाँ मैं समझा रहा हूँ ये कैसे बनता होगा, देखो BF3 क्या होता है, तो BF3 कुछ ऐसे हो जाएगा, सही है ना, ओके, HF आया, सही है, B क्या वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, F ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ लैंड कराया, जिसके लैंड कराने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे H पॉजिटिव फील करेगा, और बोरॉन जैसी स्पीशीज के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो H इसके चारों तरफ नाचने लगेगा, सही है ना, इस पर नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अपनी वजह से, क्लियर ही बात। तो ये बन गया HbF4, समझ में आया। तो HbF4 जब डालोगे तो क्या होगा, वो जो H पॉजिटिव है वो कहाँ चला जाएगा, वो Cl के संग भाग लेगा, तो वहाँ HCl निकल जाएगा, N2 अपना बाहर चला जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन अभी तो क्या करना पड़ेगा, N2 निकल नहीं पाएगा आसानी से, क्योंकि नेगेटिव गया है तो उसके यहाँ के नेगेटिव बैठ जाएगा खाली, N2 अभी नहीं भाग पाएगा, तो N2 को ऐसे बैठे रहना पड़ेगा पॉजिटिव के संग, और BF4 नेगेटिव के संग इसके चारों तरफ नाचने लगेगा। जैसे अभी कौन नाच रहा था, Cl माइनस, अब कौन नाचेगा, हाँ BF4 माइनस, और HCl बाहर हो गया, HCl बाई प्रोडक्ट निकल गया, लिखना अच्छा लिखो, वरना आप कन्वर्जन में स्किप कर सकते हो। ये रिएक्शन फ्लोरीन की बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री होता है, या कह लो 273 केल्विन के अराउंड होगा, क्लियर ही बात। अब डाइजोनियम कपलिंग भी लो टेम्परेचर पे ही होती है, ये भी रिएक्शन पूरी, मतलब यहाँ पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री के अराउंड ही होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब जब ये बन जाएगा उसके बाद इसको हीट करना शुरू करा जाएगा। अब हीट क्यों कर रहा है, ताकि अब N2 को उड़ा सको, और N2 उड़ेगा, N2 जैसे ही उड़ेगा तो N2 उड़ते ही N2 बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा, बेंजीन को बना देते हैं, फिर N2 लिख लेते हैं, और BF3 कहेगा भाई हम तो पहले से सुरक्षित थे, हमें जाने दो, तो BF3 अपना बाहर निकल के आ जाएगा, और बच कौन गया, सिर्फ F, फ्लोरीन फंस जाएगा, फ्लोरीन को यहाँ खड़े होना पड़ जाएगा, तो फ्लोरीन को यहाँ खड़े हो जाना पड़ जाएगा। अब वो वाले जो BR थे वो इस वाले स्टेप में भी यहीं लगे रहेंगे, क्योंकि उन पर तो कोई इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा था, तो तीनों BR यहाँ के यहीं रहेंगे, और यहाँ पर भी वो तीनों BR यहीं के यहीं रहेंगे, और रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, डिजायर प्रोडक्ट यही तो था, क्या चीज़, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरो वेरी सॉरी फ्लोरो, और साथ में बेंजीन प्रोडक्ट आ गया। सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले आपने ESR कराया, जिसमें आपने ब्रोमिनेशन कराया, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या कराया, उसके बाद आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराई, जिससे आपने क्या बनाया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया। उसके बाद आपने क्या कराया, उसके बाद आपने HbF4 से रिएक्शन कराई, जिससे आपने यहाँ पर क्या लगाया, BF4 माइनस आयन लगाया। उसके बाद आपने उसको हीट करा, हीट करने से क्या हुआ, N2 भाग गया, BF3 भाग गया, और F यहाँ फंस गया जो एक्स्ट्रा वाला था, जो HF के संग कभी घूमता था, और वो लग गया सब्सटीट्यूट हो गया कहाँ पर, N2 की जगह पर। तो ये बन गया हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन। आई होप आपको कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मेरे प्यारे से सवाल का जवाब देते हुए जाओ। थैंक यू सो मच। आज का नन्ना मुन्ना सवाल, वाई इज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन या डाइजोटाइजेशन डन एट लो टेम्परेचर। हम क्यों डाइएजोटाइजेशन को लो टेम्परेचर पे कराते हैं,
आप मुझे लिख डालो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, क्यों क्यों क्यों। आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। फिर से वीडियो में मिलूंगा आपको अगली। तब तक अपना ख्याल रखो, खुश रहो, सबको खुश रखो। टाटा, बाय बाय।